So today we are going to do EVH chapter 15 sports. Okay. Today I am going to do EVH chapter 15 sports. Now pay attention. I hope all of you have kept your book open. आप सभी ने बुक खोल के रखा. अब मैं चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. स्पोर्ट्स चैप्टर 15 स्पोर्ट्स. तो शुरू करने से पहले यू राइट डाउन क्लास वर्क. And write down today's date. That's when the chapter started today. Write down started. Write down right hand side सब कोई लिख लो अपने बुक में. Started mean ये चैप्टर आज चालू हुआ है. Started 24th November 2020. Okay. This chapter started today. Okay. You write down like this: left hand side classwork and right hand side write started and today's date. That's when the chapter started today. Okay. Now sports. All of you know what are sports. Khel kood. Okay. Now what we are going to learn in this chapter. First, we will learn about the sports played earlier and now. हम लोग इस चैप्टर में उस स्पोर्ट्स के बारे में जानेंगे जो पहले खेला जाता था और अब खेला जाता है. Then we will learn about the Olympic Games in this chapter. इस चैप्टर में हम लोग ओलंपिक गेम्स के बारे में भी जानेंगे. Okay. Then we will learn about the common forms of sports. स्पोर्ट्स का सही और कॉमन तरीका क्या है वो हम लोग देखेंगे. Then we will learn about the benefits of playing sports. उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग ये भी जानेंगे कि खेल कूद से क्या फायदे हैं, हमें क्या फायदा होता है खेल कूद से. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट. नेम दीज आउटडोर स्पोर्ट्स. देखो आउटडोर स्पोर्ट जो है जो घर से बाहर खेला जाता है. यू कैन सी इन दिस इज द पिक्चर. ये जो पिक्चर है पहले वाले में है, ये क्या गेम है यहाँ बताओ. ये है हॉकी. ये बच्चे जो खेल रहे हैं ये हॉकी है इन द फर्स्ट प्लेस है. और सेकंड में क्या है, सेकंड में है बैडमिंटन. ओके. तो यू कैन राइट डाउन ऑल्सो इन योर बुक. दिस इज हॉकी एंड दिस इज बैडमिंटन. ओके. डन. अब हम लोग आगे बढ़े. नाउ learning ladder. Let's start. I'm reading out now. Playing some kind of sport is very important for our well-being. किसी ना किसी तरह का खेलकूद हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है. जिस प्रकार हमारी मानसिकता के लिए, हमारे मानसिक विकास के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, उसी तरह हमारे शरीर के विकास के लिए वो तंदुरुस्त रहे, खेल कूद भी और एक्सरसाइज भी, योगा भी जरूरी है. As we need education and learning and knowledge to keep our mind alert and powerful. So like that we need exercises and sports also to keep our muscles healthy and strong. So playing some kind of sport is very important for our well-being. हम सब के लिए किसी ना किसी प्रकार का खेल अत्यंत जरूरी है. हमें सही तरीका से हम रह पाए उसके लिए. It helps in keeping our body fit and healthy. खेलकूद जो है खेलने से हमारा बॉडी फिट और हेल्दी रहता है.
It rejuvenates our body. Rejuvenates मतलब फिर से एक नए तरीके से विकास होता है अंदर ही अंदर और डेवलप होता है, उसे कहते हैं rejuvenates. It rejuvenates our body. It also provides a platform to interact with each other in a healthy manner. और खेल कूद के दौरान हमें ऐसा मौका मिलता है जो हम लोगों से संपर्क बना सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं सही तरीके से, और हम दुनिया को अच्छे तरीके से जान भी सकते हैं। इसीलिए खेलकूद अत्यंत जरूरी है। आई होप टिल हियर यू हैव अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ते हैं। वी हैव फिनिश्ड पेज 110। नाउ वी आर गोइंग टू पेज 111। ये देखिए, यहाँ पर है अर्लियर, यानी कि ये पहले जमाने में बच्चे ऐसे खेला करते थे। कैन यू सी, दिस इज पिक्चर 1। पिक्चर 1 में अगर आप देखिएगा, ये पहले जमाना का खेल है, बच्चे किस प्रकार खेला करते थे। एंड यू सी नाउ, और अब पिक्चर 2 में अभी का तस्वीर है कि बच्चे अब कैसे खेलते हैं। अब फुटबॉल क्रिकेट बहुत सारा आ गया है। पहले तो अलग अलग तरीका खेल था, जैसे पकड़म पकड़ी, चोर पुलिस, बहुत सारे ऐसे खेल थे, खो खो। और आजकल तो नए नए खेल हैं, बेसबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, now we are going to learn about sports earlier and now. खेल कूद पहले कैसा किया जाता था और अब कैसा होता है। Let's start. With the passage of time, with the passage of time, a huge transformation has come about in the field of sports. एक लंबे समय गुजर जाने के कारण खेल कूद में बहुत बड़ा बदलाव आया। ट्रांसफॉर्मेशन मीन अ ग्रेट चेंज। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन मीन अ ग्रेट चेंज। खेल कूद में बहुत बड़ा बदलाव आया क्योंकि लोग पहले के ज़माने से खेलते आ रहे हैं। जब से ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुए आज अपने ओरिजिनल फॉर्म में आए, जिस प्रकार के फॉर्म में आज हम लोग हैं, तो तब से ह्यूमन बीइंग कोई ना कोई खेल खेलता ही आ रहा है। खेल कूद इंसानी जीवन का शुरू से हिस्सा रहा है। तो ओनली स्पोर्ट्स लाइक खो खो एंड कबड्डी व प्लेड। पहले के ज़माने में दुनिया में उतना खेल कूद नहीं हुआ करते थे, लोग उतना नहीं जानते थे। इसलिए पहले के ज़माने में बच्चे, अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर खो खो और कबड्डी यही खेला जाता था ज़्यादातर, खो खो एंड कबड्डी। Nowadays, पर अब different kinds of sports like football, cricket and table tennis are popular. पर हम आज की बात करें तो आज जमाना बहुत बदल चुका है। नए नए प्रकार के खेल खेला जाता है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस या बैडमिंटन, बेसबॉल, देयर आर मैनी। ओके, सो वक्त वक्त की बात है, हर चीज़ में बदलाव आया है, खेल कूद में भी। पहले कुछ और खेल था और अब कुछ और है। ओके, वक्त के साथ सभी कुछ बदलता है, खेल भी। नाउ आई होप टिल हियर यू हैव अंडरस्टूड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया कि पहले का ज़माना का खेल और अभी के ज़माना का खेल। अगर मैं आपसे पूछूं पहले के ज़माने के 2 खेलों का नाम बताओ, तो आप बताइएगा खो खो। वेट, लेट मी इरेज एवरीथिंग। मैं पहले मिटा दूं सबको। हाँ, अगर मैं बोलूं पहले के ज़माने का 2 खेलों का नाम बताओ, तो आप बोलिएगा खो खो एंड
कबड्डी। These games were played earlier. Okay. और अब मैं अभी का nowadays अभी का कोई दो गेम का नाम बताऊं तो आप बोल सकते हैं फुटबॉल, क्रिकेट या टेबल टेनिस आदि एटसेट्रा। ओके, तो टिल हियर आप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम मूविंग अहेड। अब हम लोग जाते हैं ओलंपिक गेम्स। ये ओलंपिक गेम दुनिया का सबसे बड़ा गेम्स है जिसका उत्पादन जिसका जन्म ग्रीस देश में हुआ। चलिए थोड़ा ओलंपिक गेम्स के बारे में जानते हैं। लेट्स रीड अबाउट सम ओलंपिक गेम्स एंड नो अबाउट इट। ओके, द ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड thousands of years ago इन ग्रीस। तो आप लोगों ने देखा ओलंपिक्स का गेम जो है ये कई हजार साल पहले जन्मा। और कहाँ जन्मा, किस देश में? ग्रीस, जो यूरोप में है। ओके, द गेम्स वर नेम्ड आफ्टर द प्लेस ओलंपिया, ग्रीस। और ये ओलंपिक गेम जो है ये किसके ऊपर रखा गया है? ये उस जगह के ऊपर रखा गया है ओलंपिया, जो ग्रीस में है, जहां से इस खेल की शुरुआत हुई। इसीलिए ये पहले ग्रीस से पैदा हुआ। ये खेल ग्रीस में ही खेला जाता था, ग्रीस के कुछ जगह में, ग्रीस के ओलंपिया स्थान पर। इसीलिए इस खेल का नाम ओलंपिक कहते हैं, ओलंपिक गेम्स, फ्रॉम द प्लेस ओलंपिया विच इज इन ग्रीस। ओके, इट इज हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years। और ये ओलंपिक गेम जो है, जो खेल, ये हर 4 साल में एक बार खेला जाता है। ओके, and there are many countries which take part in Olympic Games. Okay, its logo has 5 rings। ओलंपिक का लोगो का ना 5 रिंग हुआ करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए वेयर आई एम टेकिंग, देखिए ये वाला, दिस वन, दिस इज ओलंपिक गेम्स लोगो। कैन यू सी? राइट हैंड साइड में देखिए ये वाला, ये है ओलंपिक गेम्स का लोगो। कैन यू सी? मैंने सर्कल किया है, देख लीजिए। दिस इज द ओलंपिक गेम्स लोगो। 5 रिंग्स होते हैं अलग अलग कलर के। ओके, नाउ so you have seen you can see 5 rings are there in Olympic logo। yes, चलो, तो ये था ओलंपिक्स। अब हम लोग यहीं पे रुकते हैं। कल हम लोग देखेंगे, लेट अस हैव अ लुक एट सम ऑफ द स्पोर्ट्स प्लेड इन द ओलंपिक्स। आज यहीं तक। यहाँ डेट दे दीजिए आज का, कि आज हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं। राइट द डेट 24th November। पुट द डेट 2020। यानी आज हम लोगों ने यहाँ तक, इट्स लोगो हैज 5 रिंग्स, यहीं तक पढ़ा हम लोगों ने। कल हम लोग देखेंगे ओलंपिक्स के कौन कौन अलग अलग इंपॉर्टेंट गेम्स हैं। ओके, टुमारो वी आर गोइंग टू सी। सो आई एम स्टॉपिंग माई चैप्टर हियर। ओके, तो प्लीज पुट डेट ऑफ टुडे। एंड आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा ओलंपिक गेम्स, अबाउट स्पोर्ट्स। और ओलंपिक के बारे में आधा कल पढ़ेंगे। ओके, I am closing the class. Okay.